हेलो एवरीवन। अब हम हेलिक्स ऑफ सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक हेलिक्स ड्रॉ करना है सिलेंडर का जिसका बेस डायमीटर 60 mm और एक्सेस लेंथ 100 mm है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेनी है जिसका लेंथ कुछ भी रैंडम हो सकता है। एंड इस रेफरेंस लाइन के नीचे अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल का डायमीटर 60 mm का होना चाहिए। सो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने जिसका डायमीटर 60 mm का है। अब इस सर्कल के सेंटर से एक डैश्ड लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ बटन में। सो यहाँ पर ये जो गैप है ये रैंडम कुछ भी हो सकता है, इसका कोई कंपल्शन नहीं है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ही होना चाहिए। आप बस इसके नीचे बना दीजिए एक सर्कल और सेंटर से पास होने वाली एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इस लाइन के रिस्पेक्टिव में 100 mm हाइट पर एक पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पर लेट्स से वो पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से बस उस लाइन को एक्सटेंड कर देना। या एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि उस सर्टन पॉइंट से पास होगी। ये पास करेंगे। सो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये बात नोटिस करना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का सेपरेशन 100 mm होगा, यानी कि एक्सेस लेंथ 100 mm है इसलिए। अब क्या करेंगे, हम इस सर्कल के टेंजेंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। सो यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दिए मैंने। लाइंस को ऑब्जर्व करके पता लग रहा है कि ये लाइंस सर्कल की टेंजेंट है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। सॉरी, नोमेनक्लेचर से पहले हम क्या करेंगे, ये वाली सेंटर लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये यहाँ तक इंटरसेक्ट होगा। सो ये सेंटर लाइन कंप्लीट हो गई है। बेटर होगा कि हम कंस्ट्रक्शन के इनिशियल ही ये सेंटर लाइन कंप्लीट कर लें और बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो करें एज पर गेट इट। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को 8 इक्वल हिस्सों में या फिर 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट या जो भी हमारी मर्जी है। सो 8 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगा। सो एक 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया। अब नोमेनक्लेचर करेंगे, इस पॉइंट को 1 करके नोमेनक्लेचर करेंगे एंड इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 करके नोमेनक्लेचर करेंगे। अब इसके बाद क्योंकि अगर मैं एक सिलेंडर को देखूं तो सिलेंडर में 2 सर्कुलर बेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपर वाले सर्कल को 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ और ये वो पॉइंट्स का नोमेनक्लेचर है 1 से लेकर के 8, तो नीचे से भी डिवाइड करना पड़ेगा हेलिक्स बनाने के लिए, क्योंकि हेलिक्स तो कुछ इस तरीके से रहेगा ना इसके अक्रॉस। सो नीचे वाले सर्कल का भी जो है हम 8 इक्वल हिस्सों में बाइसेक्शन करेंगे, जो भी मतलब उसको डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्शन नहीं होगा ऑफकोर्स। सो बेस वाले सर्कल के लिए जो नोमेनक्लेचर होगा वो A, B, C, D, E, F, G एंड H करके होगा। अब उसके बाद का स्टेप क्या है कि मुझे इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना है इस लाइन के साथ। सो रोलर की हेल्प से मैं करूँगा।
ठीक है। अब इन पॉइंट्स को नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ये वाला पॉइंट नंबर 8 से पास हो रहा है तो मैं इस पॉइंट को 8 लिख दूंगा, और बेस वाला सर्कल का एच पॉइंट से पास हो रहा है तो नीचे मैं यहाँ पर एच लिख दूंगा। हमें ऐसा एज्यूम करना है कि यहाँ पर एक सर्कुलर बेस है और यहाँ भी एक सर्कुलर बेस है जिसका डिवीजन हमने कुछ इस तरीके से किया। अब ये वाले पॉइंट का नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये पॉइंट 1 और 7 से पास हो रहा है तो इसको 1,7 का नोमेनक्लेचर दूंगा, और जी और ए से पास हो रहा है तो यहाँ पर ए कॉमा जी करके लिख दूंगा। सिमिलरली इस पॉइंट का नोमेनक्लेचर 2,6 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट 2 और 6 से पास हो रहा है, और बेस वाला पॉइंट बी और एफ से पास हो रहा है तो बी कॉमा एफ। सिमिलरली ये पॉइंट का नोमेनक्लेचर 5,3 और इसका 4, और ये बेस इसका डी और इनका बेस जो है पॉइंट सी और ई से पास हो रहा है। कुछ इस तरीके से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो 8 और एच वाली लाइन है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर मैं सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, अगर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो इस लाइन को भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तरीका सिंपल है, रोलर की मदद से इस लाइन की एक इंक्लाइन लाइन बनाएंगे, कोई से भी एंगल पे इंक्लिनेशन हो सकता है, उसे कंपास की हेल्प से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर रोलर की मदद से इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कैसे इस मेथड से हम इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अब इन लाइंस को पैरेलल रखते हुए मुझे बाकी की आर्क्स को कनेक्ट करना है इस लाइन के साथ। और 10 मेरी रिक्वायर्ड लाइन जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिनका नोमेनक्लेचर ऐसे करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब करना क्या है, मुझे यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। अब पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 से मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है सच दैट वो हॉरिजॉन्टल लाइंस इन वर्टिकल लाइंस को कुछ इस तरीके से कट करे कि जो हमने नोमेनक्लेचर दिया उसमें वो पॉइंट लाई करता हो। सिंपल वर्ड्स में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट 1 से जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करूँगा तो उसी लाइन तक मुझे इसको एक्सटेंड करना है जिस लाइन पे 1 पॉइंट है। जैसे कि पहली लाइन में 1 और 7 है तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 से जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सटेंड करूँगा उसे पहली लाइन तक ही मुझे एक्सटेंड करना है। फिर पॉइंट नंबर 2 मेरी इस लाइन पर है तो उसे मैं एक्सटेंड करूँगा इस लाइन तक, एंड पॉइंट नंबर 6 भी इसी पॉइंट तक लाइन तक है। सिमिलरली ऐसे एक्सटेंशन करूँगा पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 3 के लिए एंड 4 के लिए भी। तो यहाँ से जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए यही मेरा जो है हेलिक्स के पॉइंट्स होंगे। ये 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये 4th पॉइंट, ये 5th पॉइंट, ये 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 8th पॉइंट और ये 9th पॉइंट। अब यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ से रहेगा और बैक साइड पे हम डॉटेड कर्व बनाएंगे। सो यही था रॉ ज्योमेट्री। अब इसका एक्चुअल ज्योमेट्री शो करते हैं। सो फाइनल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लेना। अब मैं फ्रेंच कर्व से बताता हूँ उसको कैसे ड्रॉ करना। सो फ्रेंच कर्व से इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है क्योंकि पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, तो मैं समझा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो पहले जो 3 पॉइंट्स रहेंगे ना वो इतने से पोर्शन से, मेरी फिंगर को फॉलो करना, इतने से पोर्शन से ड्रॉ हो जाएंगे। फिर ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना इस पॉइंट तक वो इसके बैक साइड से बनेंगे कुछ इस तरीके से। यानी कि अब मैं फिर जो बचे हुए 3 पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ तक, वो इस बैक पोर्शन से बनेंगे। तो एक बार ढंग से देख लो, इनिशियल का पार्ट यहाँ से बनेगा और फाइनल का पार्ट यहाँ से बनेगा। सिमिलरली ये जो डॉटेड पैटर्न है इसके लिए भी सेम ऐसा होगा, बस फ्रेंच का उल्टा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आई गेस यहाँ से ऐसा होगा कि यहाँ से कुछ पोर्शन कनेक्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन कुछ यहाँ से कनेक्ट होगा ऐसे। सो ऐसे ही फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करना ईजी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।